आपकी इम्यूनिटी आप ही के ही बॉडी पे अटैक कर रही है बेसिकली। और वो इसलिए अटैक कर रही है क्योंकि उसको लगता है ये बाहर की बॉडी है, ये हमारे शरीर का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से उस पर अटैक करना चालू कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। और सोरेसिस के पेशेंट्स के अंदर का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सोरेसिस ठीक होता है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ समझो कि सोरेसिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज़ ठीक नहीं कर सकती। हाँ, बट हम उसको मैनेज बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मैनेज कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं? देखो, सिंपल सी बात है, आपकी इम्यूनिटी आप ही के ही बॉडी पे अटैक कर रही है बेसिकली। और वो इसलिए अटैक कर रही है क्योंकि उसको लगता है ये बाहर की बॉडी है, ये हमारे शरीर का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से उस पर अटैक करना चालू कर देती है। अब उस अटैक से हम दो चीज़ों से बच सकते हैं, या आपकी इम्यून सप्रेसेंट हो जाए कि इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए, और दूसरा एंगल होता है कि हम इम्यूनिटी को इस तरीके से मैनेज करें जो चीज़ हमें हैम्पर कर रही है, जो भी चीज़ें हमें ट्रिगर कर रही हैं, वो वाली चीज़ों को हम साइड ट्रैक कर दें। सिंपल सा मैटर। तो हमने कौन से कंसेप्ट पे जानना चाहते हैं, वो हमारी इंडिविजुअल एक सोच बनती है। अब यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स अदर ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाते हैं। कोई होम्योपैथ जाता है, कोई आयुर्वेद जाता है। तो सिंपली होम्योपैथ और आयुर्वेद में कोई भी इम्यून सप्रेसेंट वाली कोई चीज़ें हैं ही नहीं जो आपको इम्यूनिटी को सप्रेस करनी पड़े या कुछ करने पड़े। कुछ पेशेंट्स होम्योपैथ ट्रीटमेंट लेने के बाद ट्रिगर हो जाता है क्योंकि वो एक सोरेनियम नाम की एक मेडिसिन को वो प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथ फिजिशियंस, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सोराइसिस है वो ट्रिगर होने की वजह से एग्रावेशन वाली स्टेज पे पहुंच जाता है। बट उनका एक फंडामेंटल है, या उनका जो एक पैथी है उसका एक जिसे मैं बोलूँ टैग है कि लोहा लोहे को काटता है। बेसिक फंडा उनका ये चलता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो ट्रिगर करवाते हैं और धीरे 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 बॉडी उसको समझना चालू कर देती है और वो ठीक हो जाता है। बट आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि यहाँ पर हम इम्यूनिटी को अलग तरीके से मैनेज करते हैं। हम उन चीज़ों को निकालते हैं जिन चीज़ों से हमें दिक्कत हो सकती है, जैसे कि सी सॉल्ट। सी सॉल्ट को अगर हम कम कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं सेंधा नमक से, तो जो सी सॉल्ट के होने वाले ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो सोराइसिस को बढ़ाने का हेल्प करते हैं, वो वाली चीज़ें जो हैं हम कम कर दें। सबसे पहली चीज़। दूसरा, हम कहते हैं कि आप नॉनवेज की तरफ मत जाइए, क्योंकि नॉनवेज में टॉक्सिन्स होते हैं और टॉक्सिन्स पे हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वो उससे दिक्कत आपकी बॉडी में एग्रावेशन जैसी सिम्टम्स दे सकते हैं। नॉनवेज इसलिए मना करवा देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें एज ए आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट का सिंपल फंडा है कि आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस चला करके, ना वो एग्रावेशन वाली स्टेज पे है ना वो कम है। तो इसीलिए जो आयुर्वेद है वो इसमें हेल्प करता है कि आपके गट से होने वाली दिक्कत, आपके लीवर से होने वाली दिक्कत, आपके किसी और चीज़ों से होने वाली दिक्कतों को काम डाउन रखे और आपके सोराइसिस को हील करने में आसानी दे। इसी के साथ, जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ बिफोर आफ्टर की इमेजेस भी रख रहा हूँ जो सोराइसिस के पेशेंट आयुर्वेद से रिकवर हुए। तो ये आप से देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो सिंपली यहाँ पर हमने उनको बैलेंस बताया, हमने उनकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी, डाइट में मॉडिफिकेशन करी, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम तक अपने सोराइसिस को दबा सकते हैं, बिठा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं ले सकते। इसी के साथ अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं मेरी टीम से, जो उसके लिए आपको सही गाइड करेगा, आपको सॉल्यूशन सही देगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आपके पास कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो सोराइसिस के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई घर में कोई रिलेटिव कोई भी ऐसा है जो सोराइसिस का पेशेंट है, तो आप ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिसकी वजह से उनको अपने सोराइसिस को हील करने में थोड़ी सी आसानी हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।